हाँ भाई बच्चों, पिछले टर्म पे मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करा रहा था। उसमें मैंने मैकेनिज्म भी लिखा था सब्स्टिट्यूशन का। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का चार्ट बनाया था। ध्यान से देख लीजिए, ये लिख रखा है मैंने CH3CH2Br। क्या है ये? इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड से देखो, हमने इधर एक्वस को ऐसे रिएक्ट कराया है, एल्कोहल बनाया है, अभी नहीं हुआ। और दूसरी साइड में देखिए, हमने KCN से ट्रीट किया है तो इथाइल साइनाइड बनाया है, CH3CH2CN। तो ये CH3CH2CN को मैंने बताया था कि इससे हम प्रोपियोनेमाइड एमाइड बना सकते हैं। CONH2 एमाइड कहलाता है, ध्यान रखो। CONH2 ग्रुप क्या है? एमाइड ग्रुप। और इसी को एक डाइल्यूट HCl और डाल देते हैं तो इसे एसिड बन जाता है। समझ गई बात को? नहीं, देखो ये है साइनाइड, इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड को अगर हमने HCl से, कंसनट्रेटेड HCl से ट्रीट करेंगे तो कंसनट्रेटेड HCl में पानी तो थोड़ा बहुत होता है ना, तुम्हें मालूम है। कोई भी एसिड है उसमें पानी में ही बनता है, तो वो उसमें से थोड़ा सा पानी, एक मॉलिक्यूल वाटर इसमें ऐड हो जाता है। देखो H2O ऐड करके देख लो, यहाँ CH2O है ना, इसके बाद C के बाद ये तो O आ गया यहाँ पे, और ये दो H यहाँ आ गए, CONH2 बन गया। ये तो आसान है। उसके बाद एक और H2 अगर डाला जाए तो ये जो CONH2 है, CONH2 का COOH बन जाता है और NH3 बन जाता है। कैसे? देखो, इसमें H2 अगर हम डालें तो हम दिखा सकते हैं, आगे नीचे दिखाऊंगा मैं तुम्हें। CONH2 में OH तो यहाँ ऐड हो जाता है, H2O में H और OH होता है ना, तो OH तो यहाँ ऐड हो जाता है और H यहाँ ऐड हो जाता है, तो अमोनिया निकल जाता है यहाँ, ऐसे समझ लो। वो NH3 और NH3 निकल जाता है इसमें से। तो ये चार्ट ध्यान से समझ लीजिए, आगे ये हम यही चार्ट आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से अमोनिया से ट्रीट करें तो पहले NH2 बनता है, एक मॉलिक्यूल ऐड होकर के, दूसरा मॉलिक्यूल ऐड होता है तो CH3 ट्वाइस NH बन जाता है, और तीसरा मॉलिक्यूल ऐड होता है तो CH3 थ्राइस N बन जाता है, ट्राई इथाइल एमीन बन जाता है। इस तरह से सिर्फ एमीन बनाना हो प्राइमरी तो NaNH2 से ट्रीट कर देते हैं। ईथर बनाना हो तो C2H5ONa से ट्रीट कर देते हैं। देख लेना ध्यान से। तो ये ईथर बन गया, डाई इथाइल ईथर। नाइट्रो कंपाउंड बनाना हो तो नाइट्रो कंपाउंड के लिए AgNO2 से ट्रीट कर देते हैं, नाइट्रो इथेन बन गया। और नाइट्राइड बनाना हो तो KNO2 से ट्रीट कर देते हैं, KONO। इसी तरह से इसमें से एसिटिलीन का डेरिवेटिव बनाना है, एसिटाइलाइड, तो इथाइल ब्रोमाइड से ये सोडियम एसिटाइलाइड से ये एसिटिलीन का सोडियम डेरिवेटिव है, सोडियम एस्टेलाइट। CH ट्रिपल बॉन्ड CH तो होता है, एसिटिलीन होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्या होता है? एसिटिलीन। उसमें H की जगह Na होता है तो ये होता है सोडियम एसिटाइलाइड। सोडियम एसिटाइलाइड से अगर CH3CH2Br को ट्रीट करते हैं तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ ऐड हो जाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ ऐड हो जाता है, तो CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये एल्काइन बन गया। ये कौन सा? ब्यूटाइन, 4 कार्बन का एल्काइन बन गया। इसी तरह से मैंने बताया था मैग्नीशियम से एक कंपाउंड बनता है CH3CH2Br, MgBr। ये CH3CH2MgBr बताया था मैंने, ये आप लोगों को। लेकिन इसको मैं अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब ध्यान से देख लो। एक एक क्वेश्चन को, एक एक उसको मैं अलग अलग एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने पहले ही लिख लिए हैं इसलिए कि बहुत टाइम निकल गया इसको, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसको, देख लो। इसमें लिखा है मैंने, लेट अस रीराइट एबव रिएक्शंस, जो अभी चार्ट बनाया था, चार्ट दिखाया था मैंने, तो उसका लिखा है लेट अस रीराइट एबव रिएक्शंस एज टू हाउ दीज रिएक्शंस आर यूज्ड टू गेट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैंने वो चार्ट बनाया था तो उसमें तो ये बताया नहीं था कि इसमें क्या क्या बनता है, लेकिन इसमें मैं एक तरह से कन्वर्जन टाइप लिख रहा हूँ कि हम क्या क्या बनाया है इससे, और क्या कौन सा रिएक्शन। अब ऊपर देख लेना चार्ट में कहाँ हमने यूज़ किया है। जैसे पहला हमने एल्कोहल बनाया है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल कैसे बनाया है, उसका एक पार्ट हमने लिखा है इसमें से CH3CH2Br एक्वस QH। उस चार्ट में देखो,
दोबारा दिखाता हूँ मैं चार्ट। इसमें लिखा है, देखो ये लिखा हुआ है ना CH3CH2Br एक्वस KOH CH3CH2OH। तो वो चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है इस तरह से कि अगर हमें अल्कोहल बनाना हो तो ये वाला लाइन यूज़ करेंगे। और अगर हम साइनाइड यूज़ करना है, साइनाइड बनाना है, तो साइनाइड के लिए देखो तुम्हें ये दिखा रखा है हमने, ठीक है ना। तो हर चार्ट में हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है इसमें, देख चार्ट को देख के देख लेना। साइनाइड बना दिए तो हमने CH3CH2Br में KCN डाल दिया, CH3CH2CN और KBr बन गया। इसी तरह से इस साइनाइड को उसके बाद में हम एमाइड बदल सकते हैं। किसमें? इस CH3CN को यहाँ ले लिया, CH3CH2CN को, और उसमें कंसनट्रेटेड HCl डाला तो उसमें से एक पानी इसने ले लिया, O यहाँ आ गया, H2 यहाँ आ गया, CONH2। इसको प्रोपियोनो, देखो गलत लिखा है मैंने, ये प्रोपियोनिक एसिड नहीं है, प्रोपियोनेमाइड है, सॉरी, इसको ठीक कर लेना। ये है प्रोपियोनेमाइड, एमाइड है। उसके बाद इसी साइनाइड को ऊपर जो बनाया था KCN से हमने साइनाइड बनाया, साइनाइड को एक बार हाइड्रोलाइज कर दिया तो ये बन गया। इसी साइनाइड में अगर 2 वाटर यूज़ हो जाए, यानी हम डाइल्यूट HCl या कंसनट्रेटेड HCl तो CONH2 बना, और अगर डाइल्यूट HCl लेंगे तो 2 वाटर ऐड हो जाएंगे। तो पहले वाटर से तो एमाइड बना, दूसरे वाटर से ये साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, CH3CH2COOH। उसमें हमने 2 स्टेप में दिखाया हुआ है चार्ट में, देख लेना। इसमें हमने सीधा लिख दिया है CH3CN से CH3CH2COOH बन गया। वास्तव में क्या होता है, पहले CONH2 बनता है, CONH2 में एक O यहाँ आ जाता है, एक H यहाँ आ जाता है, OH यहाँ आ जाता है, H यहाँ आ जाता है वाटर का, ऐसे समझ लो। CH3CN का CH3COH2OH कहाँ से बना? इससे बना एक्चुअली, बात समझ आ रही नहीं? CH3CH2CN से CH3CH2CONH2 बन गया एक। अगर इसमें दूसरा वाटर इसमें ही रिएक्ट कर जाए तो ये CH3CH2COH बन जाता है। मैंने दोनों वाटर एक साथ लिख दिए हैं, इस बात को करके देख लेना। नहीं समझ में आए तो आप मुझे ऑनलाइन बताना। अब है तीसरा कन्वर्जन इनटू एमीन्स। तो एमीन्स के लिए सोडा एमाइड है NaNH2, ये इजीली बना लेता है, तो इथाइल एमीन बन गया। अगर हमें तीनों एमीन बनाने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन, क्या होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन, वो मैं अभी आपको देख के बताता हूँ। इसमें लिखे हुए हैं, जहाँ पर सिर्फ NH2 हो और CH2NH2 आए तो वो तो प्राइमरी होता है। जहाँ 2 एल्काइल ग्रुप है, ये रहे CH3CH2 डबल एल्काइल और NH ग्रुप हो तो सेकेंडरी एमीन होता है। और जिसमें 3 एल्काइल ग्रुप हैं, देखो CH3CH2 थ्राइस है ना, और सिर्फ N है, तो ये टर्शियरी एमीन होते हैं। तो कैसे बनाए प्राइमरी? प्राइमरी में तो मिथाइल का 1:1 लिखा हुआ ना, यानी एक अमोनिया अगर हम लें, एक मॉलिक्यूल इसका कैलकुलेटेड क्वांटिटी डालेंगे, एक मॉलिक्यूल क्वांटिटी इसकी, एक मॉलिक्यूल अमोनिया की, तो ये बन जाएगा। अगर अमोनिया हम डबल कर दें, 1:2 कर दें, तो क्या होगा, अमोनिया 2 बार रिएक्ट करेगा इसमें। अमोनिया से जो एल्काइल हैलाइड 2 बार रिएक्ट करेगा, ये 2 रिएक्ट करेंगे, इसका एक ही करेगा अमोनिया का। तो मैंने गलत, बेटा ये गलत लिख दिया है, इसको ठीक करिएगा। एल्काइल ब्रोमाइड तो डबल होगा, हाँ यार गड़बड़ हो गया है, इसको ठीक कर लीजिए। एल्काइल ब्रोमाइड तो डबल होगा और अमोनिया एक होगा। इसी तरह से यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना। 3:1, एल्काइल ब्रोमाइड 3 इस्तेमाल होंगे और एक अमोनिया इस्तेमाल होगा, तो टर्शियरी एमीन बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हाउ विल यू प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। समझ में आ गया? फिर मैं बता रहा हूँ, एक ब्रोमीन और NH2 से रिप्लेस हो गया, CH3CH2NH2 बन गया, और नेचुरली देखो एक H और एक Br निकल जाएगा। यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख दो, वैसे अंडरस्टूड है। अगर आप इम्तहान में नहीं भी लिखते हो तो ये सही माना जाएगा। अब इसी में ही अगर CH3CH2Br के 2 रिएक्ट कर जाएं, 2 मॉलिक्यूल, और एक ये कर जाए NH3 का, NH3 के साथ 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाएं तो CH3CH2 ट्वाइस NH बन जाता है। और 3 मॉलिक्यूल इसके रिएक्ट कर जाएं, किसके? 3 हैं एल्काइल ब्रोमाइड और एक अमोनिया, तो ये CH3CH2 थ्राइस N बन।
ये ट्राई इथाइलएमीन हो गया, 3 इथाइल ग्रुप हैं, एक नाइट्रोजन, तो ट्राई इथाइलएमीन, यहाँ डाई इथाइलएमीन। तो इसी तरह से हमने लिखा है नेक्स्ट, समझ लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड बनाना है तो AgNO से ट्रीट करेंगे तो NO2 यहाँ आ जाएगा, Br हट जाएगा। Br कैसे बनेगा? KBr बन जाएगा। इसी तरह से नाइट्राइट बनाना है तो पोटेशियम नाइट्राइट, KONO, यहाँ सिल्वर नाइट्राइट है, यहाँ पोटेशियम नाइट्राइट, लेकिन पोटेशियम नाइट्राइट में जो कॉम्बिनेशन, जो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ तो Ag में N से कनेक्शन है, यहाँ पे होता है ऑक्सीजन से कनेक्शन, N से डायरेक्ट नहीं होता कि, इसलिए O का कनेक्शन यहाँ आ जाता है और ये इथाइल नाइट्राइट कहलाता है। ये नाइट्रोइथेन कहलाता है, ये इथाइल नाइट्राइट कहलाता है। ये ध्यान रख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। इसी तरह ईथर अगर बनाना है हमें तो Br को हम सोडियम से रिप्लेस कर देते हैं, सोडियम इथॉक्साइड लेते हैं। ये इथॉक्साइड क्या है? सोडियम इथॉक्साइड अल्कोहल से, C2H5OH तुम जानते हो अल्कोहल होता है, उसका सोडियम सॉल्ट है, तो इसको कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों, ये C2H5O आ जाता है Br की जगह, तो नेचुरली तुम समझ रहे हो कि NaBr निकलेगा यहाँ। इसी तरह से एस्टर बनाना हो तो सिल्वर एसीटेट, तो इसमें से ये CH3CO आ गया, यहाँ पे Br की जगह CH3CO आ गया, तो ये बन गया CH3CO, तो ये आ गया, और C2H5 ये आ गया, ये CH3CH2 को जोड़ दिया हमने, C2H5 AgBr। इससे अगर हमें हायर एल्कीन बनानी हो तो उसमें चार्ट में देख लेना, एल्कीन का हमने लिखा हुआ है CH3CH2Br में सोडियम एस्टेलाइट से ट्रीट कर देंगे तो CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। ये सारे रिएक्शन हमने वो चार्ट में लिखे हुए हैं जो ऊपर है, तो उसको रटने के लिए हमने वो चार्ट दिया है आपको, ताकि वो हमेशा याद रहे। इसके अलावा ये सारे थे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो मैंने आपको लिखवाए थे चार्ट में। इसके अलावा अदर रिएक्शंस भी हैं कुछ जो, जिनको हमने अलग से लिखा हुआ है, इनको देख लीजिए। ये अभी पहले नहीं लिखे हुए हमने, हाँ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन रखा हुआ है हमने, लेकिन इसको ग्रिग्नार्ड रिएक्शन अलग से पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है और ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये लिखा है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑर्गेनोमेटेलिक कहलाते हैं, क्योंकि इसमें मेटल है ना। कौन सा मेटल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में? कौन सा मेटल है? हमने बताया था ना अभी, मैग्नीशियम डालते हैं तो वो हम कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, इसमें हमने रिएक्शन लिखना भूल गए हैं यहाँ पे, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में उसमें लिखा हुआ है, चार्ट में बनाया हुआ है हम मैग्नीशियम के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन तो मैं साइड में लिख रहा हूँ आपको, उसमें हमें चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। CH3 CH2 Br प्लस Mg, ये मैंने लिखा हुआ है उसमें, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करके ये बनाता है CH3 CH2 MgBr। इसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। वैसे ये क्या नाम होगा? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैंने लिखा हुआ है वहाँ चार्ट में, नाम लिखा हुआ है, देखो चार्ट में बनाया हुआ है ना, देखो ये इथाइल, फिर देखिए इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये मैंने चार्ट में लिखा है, वही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको लिख दो ऐसे, इथाइल मैग्नीशियम
ब्रोमाइड लिख लीजिएगा इसमें से ढंग से। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है, छोटा छोटा हो गया है, देख लीजिए। आगे से मैं जो ध्यान रखूँगा जरा लंबा बड़ा लिखूँगा। तो इसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या है, ये है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, थायल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसी को ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं हाउ विल यू प्रिपेयर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, या गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्यों कहते हैं, ये इट इज़ रिटन आफ्टर द नेम ऑफ द केमिस्ट, जो जिस केमिस्ट ने ये बनाया था उसके बेसिस पे इसका नाम दिया गया है। इसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, ध्यान से देख लीजिए। एल्काइल हैलाइड व्हेन हीटेड विद सोडियम प्रोड्यूस हायर एल्केन्स। देखो कैसे बनते हैं, CH3Br है, क्या नाम है इसका बताओ, इसका नाम होगा मिथाइल ब्रोमाइड, ये सोडियम है, और दूसरा भी मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, इसको उल्टा करके लिख लिया है मैंने, और दो सोडियम ये रिएक्ट करेंगे, देखो तो CH3 जुड़ जाएंगे और दो NaBr निकल जाएंगे, ये देखो दो Na, ये दोनों CH3 जुड़ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, क्योंकि ये से हायर एल्केन्स, छोटे एल्केन से बड़े एल्कोहल को बनाना हो तो मिथाइल ब्रोमाइड लेकर के, और हम देखो एक कार्बन का मिथेन है, ये एक कार्बन का एल्केन है, इससे दो कार्बन का एल्केन बन गया। तो स्टेप अप के लिए काम आता है। ये क्या कहलाता है, ये स्टेप अप। क्या है ये स्टेप अप का मतलब कार्बन बढ़ाना को कहते हैं स्टेप अप। स्टेप अप के लिए हमेशा ये यूज़ करेंगे। इस तरह एक वुड फिक्सिंग होता है, इससे एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं। इसमें अगर एक तरफ तो मिथाइल ब्रोमाइड लेंगे, एक तरफ लेंगे फिनाइल ब्रोमाइड, बेंजीन का ब्रोमाइड, ब्रोमोबेंजीन कहते हैं जिसको, इसका नाम ब्रोमोबेंजीन या फिनाइल ब्रोमाइड कहलाते हैं। क्या है ये, ब्रोमोबेंजीन या फिनाइल ब्रोमाइड। ये जब मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्ट करता है, जैसे ऊपर सोडियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में, जब सोडियम की प्रेजेंस में ईथर ऐड किया जाता है तो ये दो NaBr निकल जाते हैं, जैसे ये दो NaBr निकल जाएंगे, और ये मिथाइल ग्रुप इसमें ऐड हो गया C6H5CH3, ये टॉल्यूइन है, और तो एरोमेटिक कंपाउंड बन गया ना, इससे एरोमेटिक एल्केन बन गया है। यहाँ हायर एल्केन था इथेन, यहाँ हायर एरोमेटिक कंपाउंड था जिसका नाम है टॉल्यूइन। तो ये मैंने लिख करके आपको बताया ताकि, क्योंकि अल्काइल में बहुत टाइम लग गया है आपको कराने में, तो अभी तो आराम से समझ में आ गया होगा आपको। तो अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शंस भी इसके इम्पोर्टेंट जो हैं, एक ये है, लिखा है मैंने 13 नंबर पे, अब ध्यान से आप साथ साथ नोट करते जाओ। रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पास की जाए और हीट किया जाए क्लोज्ड वेसल में, इसको 575 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए, तो ये हाइड्रोजन है यहाँ आ जाएगा Br की जगह। तो अंडरस्टूड है क्या निकलेगा, HBr निकलेगा, अपने आप लिख लिया करो इतनी बात तो। इसी तरह से HI, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर हम इथाइल आयोडाइड को HI के साथ रेड फास्फोरस के सामने हीट करें तो इससे इथेन बन जाता है, ये पूरा हाइड्रोजन हट जाता है। आयोडीन हटाने का सबसे आसान तरीका, एल्काइल हैलाइड को एल्केन में बदलने का बहुत अच्छा तरीका है ये। हाउ टू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट, ये क्वेश्चन आएगा, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल आयोडाइड इनटू इथेन। तो एक ही स्टेप का रिएक्शन है, आप वैसे अगर आएगा तो अब ध्यान नहीं रहेगा। हमेशा ध्यान रखो, जब भी एल्काइल हैलाइड को एल्केन में बदलना हो तो HI से ट्रीट कर दो, हीट कर दो HI से। तो ये HI से हीट कर दिया रेड फोर्स। इस तरह से कन्वर्जन इनटू फ्लोराइड। हाँ, फ्लोराइड हमने नहीं बनाए थे इससे पहले, कन्वर्जन प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड्स हमने नहीं कराए थे। अब इसमें एक तरह से कन्वर्जन भी आ गया और प्रिपरेशन भी आ गई फ्लोराइड की। सिल्वर फ्लोराइड के साथ हीट कर दें, हीट क्या और नहीं टेम्परेचर पे हो जाता है ये सिल्वर। फ्लोरीन लाना है, सिल्वर
फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड से ट्रीट कर देंगे तो ये एफ आ जाएगा, ये एफ है, ध्यान रखने का। क्या नाम होगा इसका, अपने आप लिख लो, मैंने नाम लिखा है इथाइल फ्लोराइड। जैसे ये सिल्वर फ्लोराइड है, इसका नाम होगा इथाइल फ्लोराइड। फिर बोल रहा हूं मैं, इसका नाम होगा इथाइल फ्लोराइड। अब एक बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आइसोमेराइजेशन का। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है कि कई बार पूछ लेते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट प्राइमरी क्लोरोप्रोपेन या नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड इनटू आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। एक स्टेप का रिएक्शन है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करें, तरह तरह के मेथड्स ढूंढते हैं वहाँ जब कन्वर्जन के। नहीं, इसमें सीधा हीट करने से ही हो जाता है। अगर हम प्राइमरी क्लोराइड को 573 या 75 डिग्री केल्विन के ऊपर क्लोज्ड वेसल में हीट करते हैं तो ये अपने आप नॉर्मल वाला जो है आइसो में बदल जाता है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपने अल्काइल हैलाइड के मैंने दिए हैं। अब मैं आपको, ये होमवर्क में है, इसको फोटोकॉपी करा के भेजता हूँ मैं। तो ये होमवर्क आपने करना है, इसमें अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद फिर एराइल हैलाइड्स कराऊंगा। तो ये होमवर्क आप नोट कर लीजिए, ये मैंने दिए हैं, 7 क्वेश्चंस दिए हैं ये। तो इसको आप फोटोकॉपी में करके भेज रहा हूँ, फोटो कर दें।